इतनी कम उम्र में जो नशेड़ी गंजेड़ी या भंगेड़ी या ड्रग्स लेने वाला बनेगा, वह कौन से भारत का निर्माण करेगा। अभी तो ये एक नाम आया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे करोड़ों बच्चों के लिए गलत दिशा दिखाई जा रही है। बॉम्बे टू गोवा पानी का जलयान 2-2.5 घंटे का सफ़र था, मौज मस्ती के पूरे सामान थे, ड्रग्स सब पकड़ा गया। जैन साहब, आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स मामले में। इससे पहले सुशांत सिंह की जो मौत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार ड्रग्स के मामले में कई नाम बड़े बड़े आते रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। युवा पीढ़ी किस कदर भ्रमित हो रही है। आजकल होता क्या है, जो पब्लिक फिगर या जो सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े नेता हैं, तो इनके बच्चों को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ गलत लोगों के द्वारा, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जो ड्रग्स आदि लेते हैं, जिसमें अफीम है, चरस है, गांजा है, हेरोइन है और भी कई प्रकार के, हज़ारों प्रकार के जो आते हैं, इनसे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कैसे होता है। तो आप लोगों ने संजय दत्त की फिल्म वास्तव में देखा होगा, कितनी दर्दनाक मौत वह मारा गया था पिक्चर में। तो बॉम्बे टू गोवा पानी का जलयान 2-2.5 घंटे का सफ़र था, मौज मस्ती के पूरे सामान थे, ड्रग्स सब पकड़ा गया और कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी भगवान जाने, क्या क्या उसमें और था, गंदी व्यवस्थाएं भगवान जाने। एक तो पक्का हो गया कि वहाँ पर सब प्रकार के 50 प्रकार के ड्रग्स वाले आइटम मिले हैं। 2-2.5 घंटे टोटल मस्ती चलना थी। पकड़े गए लोग जिनने ड्रग्स का सेवन किया था, जांच के बाद पता लगा कि इन्होंने ड्रग्स का सेवन भी किया है। अब आप विचार करो, जब इतनी कम उम्र में, हमें लगता है शाहरुख खान का बेटा शायद 18-20 साल का होगा, इतनी कम उम्र में जो नशेड़ी गंजेड़ी या भंगेड़ी या ड्रग्स लेने वाला बनेगा, वह कौन से भारत का निर्माण करेगा। अभी तो ये एक नाम आया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे करोड़ों बच्चों के लिए गलत दिशा दिखाई जा रही है। करोड़ों बच्चे हमारे गलत मार्ग पर जा चुके हैं। परंतु आज का ज़माना परसेंटेज का है और दूसरा है सैलरी कितनी मिलती है और परसेंटेज कितनी है। आचरण से किसी माता पिता को कोई मतलब नहीं है। जब तक पढ़ता है तो पूछते हैं बेटा 98% है कि 99 है, पढ़ने के बाद पूछते हैं सैलरी 10 लाख रुपए महीना है कि 15 लाख रुपए महीने है। ये बहुत कम माता पिता पूछते हैं कि बेटा शराब तो नहीं पीते, बेटा मांसाहार तो नहीं करते, बेटा और कोई ड्रग्स वगैरह की आदत तो नहीं पड़ गई तुम्हारी कॉलेज में गलत बच्चों की संगति करने से। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण भी यही था। उसका नाम था रिया चक्रवर्ती शायद। उसने इसको फंसाने के लिए उसको इसका पूरा माल हड़पना था। उसको पता था सुशांत सिंह बहुत दिलेर है और इसके पास वर्तमान में करोड़ों की संपत्ति है, अब इसको लूटें कैसे। तो डायरेक्ट तो छुड़ा नहीं सकती थी, तो उसने धीरे धीरे सिगरेट में देना शुरू किया और चीज़ों में उसको नशे की आदत डाली। वो वास्तव फिल्म के संजय दत्त जैसा तड़फने लगा था। वो मांगता था, वो तड़फाती थी उसको। कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। वो तड़फाती थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह तड़पता था। ऐसे ही अंत में ऐसी स्थिति बन गई थी उसकी कि उसके बिना रह नहीं सकता था। उसका शरीर किसी काम का नहीं रह गया था, वास्तविकता है। तो अंत में उसने डिप्रेशन में आकर के, इन्हीं कारणों से डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ली। एक महान कलाकार देश से चला गया। उस समय आपने देखा होगा उसकी लगभग 10 फिल्में सुपर डुपर हिट। बहुत बड़ा कलाकार था। पूरे भारत के बड़े बड़े कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत की तहे दिल से प्रशंसा की थी, मगर वह ड्रग्स की चपेट में आकर के बर्बाद हो गया। देश भी कलंकित हो गया, पूरा बॉलीवुड कलंकित हो गया। आयरन के बारे में आज से कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि लोगों ने कहा था ये भी हो सकता है शाहरुख खान जैसा बॉलीवुड का नाम रोशन करेगा, जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत ही ड्रग्स से हो गई। अब इनके जीवन का आगे आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। हम तो आज 3 महापुरुषों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपना सौभाग्य, जो आज 2 महापुरुषों की तो थी कल के दिन, एक तीसरे की भी लगातार चल रही है। उसमें महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और मेरी नज़रों में, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, फिर भी नरेंद्र मोदी जी को मैं एक भारत का अच्छा नेता मानता हूँ। तो इनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी माता पिताओं से, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें कि कहीं गलत संगति में तो नहीं फंसे, कहीं हमारे मोहल्ले या पड़ोस में रहने वाले किसी गलत व्यक्ति की संगति में तो नहीं पड़ गया, कहीं पिक्चर देखने के बहाने गलत जगह तो नहीं जाता है, कहीं
तुम्हें दूसरा काम बता करके कहीं चकला घर में या वेश्यालय में तो नहीं जाता है। यह सब कुछ चल रहा है। 18, 20, 22 साल के लड़कों के सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, मद्रास में। पिछले 20 सालों से न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह घटनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं कि युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। मात्र हम लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं देना कि परसेंटेज और सैलरी, सबसे महत्वपूर्ण होता है चारित्र का निर्माण। सुभाष चंद्र बोस ने मालूम है क्या कहा? बहुत अच्छी बात याद आ गई, आप लोगों को बता देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उन्होंने कहा विद्वान चारित्रहीन कैसा और चारित्रहीन विद्वान कैसा। इसका इनडायरेक्ट अर्थ क्या समझना है? ज्ञान के द्वारा चारित्र का निर्माण होना चाहिए। अगर तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारे चारित्र का निर्माण नहीं होता है तो वह ज्ञान चूल्हे में धर के जलाने के लायक है। वो पोथन्ना जितने भी हैं सब चूल्हे में रख के जला दो और थोड़ा ठंड के दिनों में ताप लो, उसका कोई महत्व नहीं है। ज्ञान से चारित्र का निर्माण ही होना चाहिए। यह रकम आना, नोट आना, यह तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले ज्ञान से चारित्र का निर्माण जैसे हमारे महापुरुषों ने किया था। चारित्र का निर्माण पहले आप लोगों ने देखा होगा, बसों में और ट्रेनों में लिखा होता था, सबने पढ़ा होगा। उस समय लिखा रहता था वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब धन गया कुछ नहीं गया, स्वस्थ गया कुछ गया, चारित्र गया सब कुछ गया। मतलब सबसे पहले वह शाहरुख खान का बेटा हो, अमिताभ बच्चन का बेटा हो, बॉलीवुड के किसी कलाकार का बेटा हो, भारत के किसी बड़े नेता का बेटा हो, किसी संत महंत पैगंबर फकीर का बेटा हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसको अपने चारित्र को संभालना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने परिवार की धन संपत्ति के द्वारा अपने चारित्र का निर्माण करना पड़ेगा। जब भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने चारित्र का निर्माण करेगा तब जाकर के अखिल विश्व में भारत का नाम रोशन होगा। तब अखिल विश्व के लोग एक बार फिर से कहने को मजबूर होंगे कि विश्व गुरु यदि कोई पूरे विश्व में है तो भारत है, अगर सोने की चिड़िया कोई है तो भारत है। क्योंकि भारत के नागरिक का आचरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरे विश्व के लोग भारत के नागरिक के आचरण से प्रभावित होकर के अपने आचरण को सुधारेंगे। अंत में इन महापुरुषों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों को एक सलाह देना चाहते हैं कि आज तक जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो गया वह माफ़ है। कहते हैं जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। जो कुछ हो गया उसका पश्चाताप और प्रायश्चित कर लेना। बाकी का जीवन अपने चारित्र का निर्माण करके, अपने उन्नत चारित्र के द्वारा, अपने महान चारित्र के द्वारा भारत के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान करना है और अपने भारत को बहुत आगे ले जाना है। इसी भावना के साथ मेरा एक क्वेश्चन है। एक वीडियो वायरल हो रहा है शाहरुख खान का, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, मेरी तरफ से छूट है, सेक्स करे, ड्रग्स ले, जुआ खेले, जो भी करे पूरी छूट है। तो क्या इस बातों का असर पड़ा है उनके बेटों पे? हाँ, यदि आपका कहना सच है कि शाहरुख खान ने यदि आपके अनुसार ऐसा कहा है, सरासर गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस है शाहरुख खान। तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारा बेटा बर्बाद हो जाएगा, धरातल में रसातल में चला जाएगा। कभी भूल करके भी शाहरुख खान के मुख से ऐसा नहीं निकलना था। किसी माता पिता को भूल करके भी इतनी छूट अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए। कौरव के साथ क्या हुआ था, यही तो कारण था। गांधारी आदि और जो धृतराष्ट्र था, इतनी छूट तो दे के रखी थी, रसातल में चले गए। लाखों साल व्यतीत होने के बाद आज भी रावण को, कंस को, दुर्योधन को लोग गाली दे करके उनका नाम लेते हैं, क्योंकि इनके माता पिता ने इसी प्रकार से छूट दे के रखी थी। यदि शाहरुख खान ने वास्तव में ऐसा कहा है कि हमारा बेटा जो चाहे सो करे, तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। शाहरुख खान को माफ़ी मांगना चाहिए, प्रायश्चित और पश्चाताप करना चाहिए। अपने बेटे से भी माफ़ी मांगना चाहिए कि बेटे उस दिन हमारे मुख से जो निकल गया था, भारत के एक सच्चे भारतीय पिता होने के नाते हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलना था। अरे बेटों को तो यह सलाह देते हैं कि बेटा कभी भी कोई मित्र भी बनाओ तो पहले माता पिता को बताना कि एक नया मित्र बनाया है पिताजी आज। कहीं भी कुछ करो तो माता पिता को बता के करना, ऐसा कहना।
उसको रोका जाता है। जैसे महात्मा गांधी जब अफ्रीका पढ़ने गए थे तो माता ने कहा था कभी बेटे मांसाहार मत करना, परस्त्री सेवन मत करना और शराब मत पीना, ऐसा कहा जाता था। यह शाहरुख खान ने ऐसा कहा है, सरासर गलत है। हमें तो अगर इनके भविष्य का निर्माण करना है, भारत का निर्माण करना है, तो हमें व्यसनों से, बुरी आदतों से, गलत कामों से अपनी युवा पीढ़ी को बचाना पड़ेगा, जिससे उनके जीवन का निर्माण होगा तो ऑटोमेटिक भारत का निर्माण तो हो ही।